इलाके में ये गांव पड़ता है, तो वहाँ पे एक ठेका है। तो ठेके पे कल रात को लगभग 10:30 के आसपास की घटना है। 3 लड़के आए बाइक पे सवार होके। उन्होंने जो वहाँ का करिंदा है तो उससे पैसे छीने, एक फायर भी किया उसके ऊपर। उसके बाद वो पिस्टल दिखा के उनको डरा के और ठेके के अंदर भी घुस गए। तो वहाँ से भी उन्होंने जो कैश पड़ा था वहाँ पे गले में, और वो सारा कलेक्ट किया और वहाँ से फिर वो भाग गए। तो कुल मिला के इसमें 90,000 रुपये, 90 या 96,000 रुपये के करीब उन्होंने वहाँ से पिस्टल दिखा के फायर करके स्नैच किया। तो इसमें हमने कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपराध पे अंकुश लगाया जाए, और इस तरह की घटना होती है तो कैसे उसमें इमीडिएटली पुलिस का रिएक्शन। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप कॉल का हमने एक प्रोविज़न बनाया, जिसमें हमने वो कॉल की, जिससे जितने भी हमारे एसएचओ, चौकी इंचार्ज हैं, क्राइम यूनिट से, उनको इमीडिएटली अलर्ट आ गया। जैसे मैं घर पे था तो मेरे पास कॉल आया तो हम सारे एकदम से रोड्स पे निकल लिए। और जो पहले से नाके तैनात है, जैसे आपको पता ही है कि जो पिछले दिनों आपराधिक घटनाएं घटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने नाके ऑलरेडी लगा रखे। तो नाके पे पुलिस का कर्मचारी भी होता है, और आईआरबी, एचएपी, लोकल पुलिस का और एचएपी आईआरबी के जवान जो हमें फोर्स बाहर से मिली उनके जवान तैनात हैं। तो जो नाके पे इंचार्ज था उसको भी कॉल एसएचओ ने किया कि आप अलर्ट रहें, और जो वायरलेस का एक सिस्टम है पुलिस का, वो अलर्टनेस पूरे ज़िले में थी। तो ये जो अपराधी है ये जगाधरी से जो कैथमांडी को एक रोड जाता है, जो अल्टीमेटली छोटा लापरा वगैरह इधर से होता हुआ सहारनपुर निकल जाता है। तो वहाँ पे जो नाका था वहाँ पे 4 पुलिस के कर्मचारी थे। तो उन्होंने इस बाइक को आते देखा तो उन्होंने इसको रोका, शक हुआ उनको। तो उनमें से एक जो बीच में बैठा था उसने हाथापाई भी की पुलिस के मुलाजिमों के साथ, और एक मुलाजिम की उंगली पे उसने काफ़ी ज़ोर से काट ली, और फिर उसने फायर को अपना वेपन निकाल के फायर करने की भी कोशिश की। तो उनको फिर पुलिस के जवानों ने ओवर पावर किया। तो वहाँ से वो कूद के फिर साइड में सड़क के किनारे जो थोड़े गहरे गड्ढे, वहाँ कूद के उधर उस तरफ भागा। तो हमारी सीआईए की टीम भी सारी सर्च ऑपरेशन पे पहले से ही निकली हुई थी। जब ये सूचना आई कि वहाँ पे इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उस इलाके को सर्च किया गया। तो ये दो अभियुक्त हमारी पकड़ में आए हैं। तो इनको क्योंकि इंजरीज थी कूदने की वजह से, तो इनको हमने रात को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। तो ये दो जो हैं अपराधी, तो इनका नाम जो सामने आया, एक तो है पंकज कुमार, ये जगाधरी का ही रहने वाला है। तो इसके खिलाफ पहले जो इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने चेक किया तो इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जो चोरी के हैं, स्नैचिंग के, और एक डकैती का भी केस है। तो दूसरा लड़का है गौरव, वो मूलतः मुजफ्फरनगर का है, बट अभी फ़िलहाल ये काफ़ी साल से जगाधरी में ही है। और इसके खिलाफ भी 5 मुकदमे हमें मिले हैं, डकैती के, चोरी के, स्नैचिंग के और आर्म्स एक्ट। जो तीसरा साथी जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया, उसका नाम चलो अभी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए अभी डिस्क्लोज करना थोड़ा ठीक नहीं है, बट 2 अभियुक्त जो हैं उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो ये पुलिस ने जो एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारी पूरी पुलिस टीम का रहा, उसका ये नतीजा रहा है। हमारे जो जवान थे बहादुर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, उनको पता है कि इनके पास वेपन है, और अभी मैं उस कर्मचारी से पूछताछ भी कर रहा था, तो जैसे उसने वेपन दिखाया तो इसके पास भी क्योंकि वेपन था, तो ये भी पूरा अलर्ट था वेपन को लेकर। तो पूरा इन्होंने मुस्तैदी के साथ उसको काबू किया, और उसके बाद सीआईए की टीम ने बड़ा अच्छा सर्च ऑपरेशन चला के उसको ज़्यादा अभियुक्तों को आगे नहीं जाने दिया, वो काबू आ गया। शराब फेंकने को लेकर पहले धमकी आई हुई थी कोई? नहीं, ये इसका धमकी से कोई रिलेशन अभी तक की तफ्तीश से नहीं लग रहा है। रिकवरी हो गई, लूटा था कैश? नहीं, अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें होंगी। सर, इस पे जो 5 केस हैं ये यहाँ के हैं या ये यहीं के, जितना ज़्यादा 500 केस यहीं के। तो अभी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी दोनों की? अभी क्योंकि ये इनको इंजरीज हैं, पहले कभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी? इतने सारे नहीं है केस तो गिरफ्तारियाँ तो हुई। हैं। तभी गिरफ्तारी के बाद ही जो सारा एक जो रिकॉर्ड बनता है इस पे ICJS पे, तो वो गिरफ्तारी के और उसके बाद ही। ठीक।